क्या हर हीरो रोशनी से ही आता है? शायद नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे की गहराइयों से जन्म लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, प्रकाश वीर की। एक ऐसा हीरो जिसकी सबसे बड़ी ताकत असल में उसका सबसे बड़ा डर था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर था और उसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, प्रलयपुर। प्रलयपुर पर ना एक अजीब से अनजाने डर का साया था। सोचिए, हर रात एक रहस्यमयी ताकत, लोग उसे छाया कहते थे। वो शहर की बिजली, उसकी आवाजें और सबसे जरूरी लोगों की उम्मीद, सब कुछ निगल जाती थी। मतलब वहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि हर उम्मीद का दम तोड़ देना था। तो सवाल ये है कि ऐसे डर में डूबे शहर में कौन था जो उम्मीद की एक किरण बन सकता था? यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल आम से लड़के की, अर्जुन की। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है पूरा प्रलयपुर शहर जो छाया के खौफ में जी रहा है, और दूसरी तरफ 22 साल का अर्जुन वर्मा, एक सीधा साधा लड़का जो सुबह अखबार बांटता है और अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है। शहर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के सामने अर्जुन की दुनिया कितनी छोटी, कितनी साधारण लगती है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने कभी कभी कुछ और ही प्लान बना रखा होता है, और अर्जुन के लिए भी तकदीर ने कुछ ऐसा ही सोचा था। एक रात बिजली का सिर्फ एक झटका और उसकी ये साधारण सी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हुआ ये कि एक रात अर्जुन एक पुरानी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था और तभी अचानक जमीन जोर से कांप उठी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही आसमान से एक तेज नीली बिजली सीधे उस पर आ गिरी। और ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। और जब अर्जुन को होश आया ना, तो भाई कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ कमाल की शक्तियां आ चुकी थी। वो अब घने से घने अंधेरे में भी साफ देख सकता था। शहर के लोगों के डर को वो महसूस कर सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो उसी छाया को कंट्रोल कर सकता था जिससे पूरा शहर थर थर कांपता था। लेकिन जैसा कि होता है, इन शक्तियों की एक कीमत थी। अर्जुन को बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई कि हीरो बनने का रास्ता वो फूलों का नहीं बल्कि कांटों का ताज है। और सबसे बड़ा कांटा उसका अपना खुद का डर था। कहते हैं ना, हर शक्ति की एक कीमत होती है, और अर्जुन के लिए ये कीमत थी उसका अपना डर। वो जितनी बार अपनी पावर्स यूज करता, उतना ही ज्यादा डर उसे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। अपने इस डर के बावजूद अर्जुन ने एक फैसला किया, एक बहुत बड़ा फैसला। उसने खुद को एक नया नाम दिया, प्रकाश वीर। अब वो रात के अंधेरे में निकलता, अपनी शक्तियों से अपराधियों का खेल खत्म करता और सुबह की पहली किरण से पहले गायब हो जाता। और प्रकाश वीर का असर, अरे वो तो तुरंत दिखने लगा। जिस शहर में कल तक सिर्फ डर की बातें होती थीं, अब वहां उम्मीद की चर्चा होने लगी थी। सुबह के अखबारों से छाया का खौफ जैसे गायब ही हो गया था, और उसकी जगह भरी थी प्रकाश वीर के किस्से कहानियों से। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक मोड़ आता है जब उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है, और अब कहानी ठीक उसी मोड़ पर आ चुकी थी। प्रकाश वीर को अब छाया के असली चेहरे का सामना करना था। तो ये छाया थी क्या आखिर? कोई भूत प्रेत, कोई दूसरी दुनिया की शक्ति? नहीं, असलियत तो इन सबसे कहीं ज्यादा डरावनी थी। ये छाया कोई रहस्यमयी ताकत थी ही नहीं, वो था एक इंसान, डॉक्टर कालनेमी। एक ऐसा साइंटिस्ट जो अमर होना चाहता था, और अमर होने के लिए वो क्या कर रहा था? वो पूरे शहर के कलेक्टिव डर को सोखकर उसे अपनी एनर्जी में बदल रहा था। कितना भयानक है। और जब डॉक्टर कालनेमी को प्रकाशवीर के बारे में पता चला, तो उसने एक बहुत ही घिनौना खेल खेला। उसने सीधा अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया, उसकी माँ को किडनैप कर लिया। अब अर्जुन के सामने उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई थी। एक तरफ उसकी माँ थी और दूसरी तरफ पूरा शहर। इस चुनाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। पर तभी उसे एक बात समझ आई, एक बहुत बड़ी बात। हीरो वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। हीरो तो वो होता है जो डर के बावजूद सही के लिए खड़ा रहता है। और अर्जुन वो खड़ा हुआ। उसने अपनी सारी की सारी शक्ति एक ही हमले में डॉक्टर कालनेमी पर झोंक दी। ये उसका आखिरी बलिदान। और इस आखिरी बलिदान ने लड़ाई तो खत्म कर दी,
लेकिन इसने प्रलयपुर के लिए एक नई सुबह की शुरुआत भी की। तो इस महाटकराव के बाद हुआ क्या? शहर तो हमेशा के लिए उस अंधेरे से आजाद हो गया। डॉक्टर कालनेमी का खात्मा हुआ, लेकिन इस जीत की एक कीमत थी। अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियां खो दी, पर जानते हैं उसे बदले में क्या मिला? वो चीज जो उसके लिए सबसे कीमती थी, उसकी माँ। आज अर्जुन वर्मा वापस एक आम लड़का है, पर प्रकाशवीर की जो विरासत है वो हमेशा जिंदा रहेगी। लोग कहते हैं कि आज भी जब शहर पर कभी अंधेरा छाता है ना, तो कहीं दूर प्रकाशवीर मुस्कुरा रहा होता है। क्योंकि ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि असली हीरो शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने फैसलों और अपने बलिदान से बनते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सबके अंदर भी एक प्रकाशवीर छिपा है,